हाय फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा प्लेग्राउंड क्या होता है, लेकिन आज मैं आपको उसके मायने ही अलग बताऊंगी। तो चलिए बताती हूँ एक ऐसी जगह जिसे हम बोलते हैं प्लेग्राउंड। और उस प्लेग्राउंड में कोई भी आदमी जल्दी फिनिश नहीं होना चाहता। इट्स लाइक हर आदमी वहाँ एक विनर की तरह फील करना चाहता है और कोई भी आदमी जल्दी फिनिश करके एक लूजर की तरह अपने बारे में नेगेटिव इमेज लेके यहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहता। आई मीन वहाँ से बाहर आना ही नहीं चाहता। लेकिन बहुत सारी चीजें टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो लोगों को पता ही नहीं होती। फिर सेक्स एजुकेशन हमारे समाज में एक ऐसा टॉपिक माना जाता है जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते, या जिसे हम डिस्कसिंग करके बुरा या ऐसा करके कई बार हम सेक्स के बारे में बात करना खत्म कर देते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि 90% आदमी और औरत वो सेक्स के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जान पाते। उनके लिए सेक्स बस शादी के बाद एक फॉर्मेलिटी होती है कि जिससे आपके बच्चे हो जाए, और इसी वजह से कपल्स में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। नाउ काफी सारे आदमी इस सेल्फ इमेज से जूझते रहते हैं कि बेड पे लॉन्ग लास्टिंग कैसे रहा जाए। आज के मेरे इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि सारी टेक्निक्स हाउ टू लास्ट लॉन्गर ऑन बेड। बेड पे आप लंबे समय तक कैसे सक्रिय रहें, बहुत ज्यादा एक्टिव रहें। सबसे पहली चीज तो ये है कि कामसूत्रा पढ़िए। कामसूत्रा में कुछ ऐसे टेक्निक्स दिए गए हैं जो आप अपने पर्सनल लाइफ में यूज कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल कामसूत्रा में ये है कि वीर्य को जल्दी निकलने से कैसे रोका जाए। इसके कुछ बेहतरीन तरीके दिए गए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको हमेशा काउंट करना होता है। काफी सारे आदमियों की गलतफहमी होती है कि यदि वो नॉन स्टॉप सेक्स करेंगे तो अपने फीमेल पार्टनर को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता है। अगर सेक्स के बारे में जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, सबसे पहले उसे क्लियर करते हैं, ये जानने के लिए कि आप किस तरह से बेड पे लॉन्ग लास्टिंग रह सकते हैं। नंबर 1, 30% महिलाएं अपनी लाइफ में कभी सेक्सुअल ऑर्गेज्म फील नहीं करती। उनको पता ही नहीं होता कि सेक्सुअल ऑर्गेज्म क्या होता है। एंड 5 में से 4 महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिनको वायलेंट ऑर्गेज्म नहीं मिलता, मतलब सेक्स में उनको कभी भी ऑर्गेज्म नहीं मिलता। ये बहुत दुख की बात है कि अपने समाज के लोगों को ये भी पता नहीं होता कि ऑर्गेज्म क्या होता है। नाउ अभी ये कोई अच्छा नंबर है? नहीं। इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आदमियों के ऊपर भी जाती है, क्योंकि वो सेक्स को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह ही लेते हैं और उसमें फीमेल का ध्यान नहीं देते हैं। नाउ आपको यदि बेड पे लॉन्ग लास्टिंग रहना है तो आपको फीमेल की बॉडी के बारे में हर चीज का पता होना जरूरी होता है, ताकि उस समय आप उस बॉडी पे कॉन्सेंट्रेट करें। आप सेक्स कितने घंटे तक कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बोला है, 60% मोस्ट ऑफ देम ऐसी होती हैं जिनको वजाइनल ऑर्गेज्म पता ही नहीं होता कि क्या होता है। आप चाहे 5 मिनट तक सेक्स करो, 10 मिनट तक करो या 15 मिनट तक करो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप 2 मिनट में भी फिनिश करो, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उनके बॉडी पार्ट में, जैसे जिस्पोर्ट होता है, क्लिटोनियस होता है, उनकी ब्रेस्ट होती है, उसके ऊपर आप मैक्सिमम ध्यान दो और उसको आप सेक्स करते वक्त इन चीजों के साथ ज्यादा से ज्यादा प्ले फॉर करो, तो वो एक फीमेल को ऑर्गेज्म देने में बहुत ज्यादा मायने रखती है। देन नेक्स्ट चीज जो आपकी होती है, वो किसी भी तरह की स्मोकिंग या किसी भी तरह का अल्कोहल या किसी भी तरह जो गलत खाना होता है, जिसे हम फास्ट फूड बोलते हैं, ये सब आपको पूरी तरह से बंद करना है। क्योंकि एक अच्छा स्टेमिना तभी डेवलप होता है जब आपका लाइफस्टाइल सही तरह से एक्सरसाइज आपके लिए बहुत मायने रखती है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गई या फिजिकल किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो गई, वो आपके अपने आप में कॉन्फिडेंस देती है। एज आई टोल्ड यू
उसकी नॉलेज इस पावर। जैसे किसी एग्जाम में जाते हो और आपको यदि उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं आता तो क्या होगा? आप नर्वस होंगे, आपको टेंशन होगा, आपको लगता है क्या लिखूं, क्या बोलूं, मुझे तो पता ही नहीं। तो सेक्स एग्जाम की तरह होता है। जितना उसके बारे में आप नॉलेज लेके जाओगे उतना कॉन्फिडेंट आप होंगे। रिमेंबर, एक बार आपने सेक्स टेक्निक सीख ली, उसके बारे में आप 10 चीजें सीख लो, आपको कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम अपनी जिंदगी में नहीं आएगी। रिमेंबर वन थिंग, एक फीमेल को क्या चाहिए होता है? एक फीमेल को सबसे बड़ी चीज जो चाहिए होती है वो होता है आपका प्यार। वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, कॉन्फिडेंस लेवल देख के उसको अच्छा लगे। या तो आप ये सोचे कि मैं लास्ट कैसे करूं। राइट नॉलेज के साथ आप अपनी फीमेल पार्टनर को पूरी तरह सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। तो प्लीज लर्न ऑन दीज टेक्नोलॉजीज। फीमेल की बॉडी के बारे में सब कुछ जानिए, मैक्सिमम सेक्स के बारे में नॉलेज दीजिए और इसी तरह आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप कर सकते हैं। और तो और आप अपने पार्टनर के साथ रोमांचित पल बिता सकते हैं।